बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 मई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के खैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से अपनी परवाज़ें बहाल कर दी। रियाद तेहरान सऊदी अरब की एयरलाइन फ्लाइनास ने 10 साल के वक्फे के बाद ईरान से बाकायदा फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइनास का पहला त्यारा गुज़श्ता रात तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से हाजियों को लेकर सऊदी अरब रवाना हुआ। सऊदी सिविल एविएशन के मुताबिक ईरान के लिए फ़्लाइट 2025 के हज ऑपरेशन के सिलसिले में बहाल की गई हैं। इन परवाज़ों में ईरानी शहर मशहद से भी हाजियों को ले जाने का इंतज़ाम किया गया है। सऊदी अरब ने मराकश में इस्लामी विरसे को उजागर किया। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर ने मराकश के मक्का पवेलियन में नायाब इस्लामी मुसव्वदों और मतबूआत के कैसे छपे हुए खजाने की नुमाइश की है, जिससे सऊदी कल्चर, तारीख और साइंस गहरी उसकी अक्कासी होती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत की जानब से ये दूसरी जसोर नुमाइश है जो मराकश में मुनक़द हो रही है, जबकि आलमी सतह पर यह 7वीं नुमाइश है। मराकश की वजारत असासा और इमलाक और इस्लामी अमूर के ताउन से होने वाली इस नुमाइश का आगाज़ 10 मई को हुआ था और 19 मई तक जारी रही है। बेल्जियम का नौजवान हज के लिए साइकिल पर सऊदी अरब पहुंच गया। बेल्जियम से एक नौजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हज़ारों किलोमीटर जो है उसकी मुसाफत और 3 माह का तवील सफ़र तय करते हुए साइकिल पर सऊदी अरब पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक 26 साल अनस अल रज़की ने बताया कि 3 माह पहले साइकिल पर सफ़र हज का आगाज़ किया। 9 यूरोपीय और अरब ममालिक से गुजरते हुए सऊदी अरब और उर्दन की सरहदी चौकी हाला अमार और फिर मक्का पहुंचा। अपने सफ़र के बारे में अनस अल रज़की का कहना था कि बेल्जियम से सफ़र शुरू किया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर मुल्कों से होते हुए तुर्की पहुंचा। उर्दन से सऊदी अरब की सरहद में दाखिल होने पर मेरी जो कैफियत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। उनका कहना था सफ़र में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें बदलते मौसम से ज़्यादा थका देने वाला तन्हाई का एहसास था। ताहम अर्ज़े हरमैन हाज़री की सोच से मेरी हिम्मत और जज्बात को तक़वियत मिलती रही। रास्ते में जो भी मिलता उनकी जानब से होने वाली हौसला अफजाई भी मेरे हौसलों को बुलंद रखने में काफ़ी मावन साबित हुई। नौजवान जब सऊदी अरब की सरहद में दाखिल हुआ तो शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें इसरा ज़ियाफ़ती होल्डिंग कंपनी के ज़ेरे इदारे इसरा अल खैर के ज़िम्मेदारान शामिल थे। इसरा कंपनी के सीईओ ने साइकिलिस्ट को सऊदी अरब में खुश आमदीद कहा। उनका कहना था कि हमें ये सफ़र एहसास दिलाता है कि हज की अदायगी के लिए जोग्राफियाई या सकाफ़ती हदूद माने नहीं हैं। आदिल अल जबीर की वेटिकन में नए पॉप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सऊदी वज़ीर मुमलिकत रुकन कमीना और मौसमियात अमूर के एलची आदिल अल जबीर ने इतवार को वेटिकन में नए पॉप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट की इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वफद की नुमाइंदगी की है। एसपी के मुताबिक इटली में सऊदी सफ़ीर शहज़ादा फैसल बिन सत्ताम बिन अब्दुल अजीज़ भी मौजूद थे। याद रहे कि पॉप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को कैथोलिक मसीहों के नए पॉप का इंतखाब जो है वो किया गया है। सऊदी अरब की ओसाका एक्सपो में शिरकत डिजिटल तरक्की को मुतारिफ कराया। सऊदी डाटा और मसनूई सहानत की अथॉरिटी जापान के शहर ओसाका में मुनक़द होने वाली जो एक्सपो है 2025 में डिजिटल तब्दीलियों और स्मार्ट सिटी की तरक्की के तहत सऊदी अरब में होने वाली पेशरफ्त का जिक्र किया गया। सऊदी अथॉरिटी ने ओसाका एक्सपो 2025 में शिरकत की उन कौमी कोशों को बुनियादी खसूसियात के बारे में तफसील से बताया, जिनके तहत डाटा और मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके खिदमात के शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है और मजमूई तरक्की को पायदार बनाने में किरदार अदा किया जा सकता है। सऊदी खातून तालीम में बेटी से आगे 54 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली। सऊदी अरब के इलाके हाइल में खातून ने 17 साल बाद अपना तालीमी सिलसिला बहाल किया। अपनी बेटी से आगे निकल कर फर्स्ट क्लास पोजीशन के साथ ग्रेजुएशन की। अल अरेबिया चैनल की एक वीडियो रिपोर्ट में हाइल यूनिवर्सिटी की खातून हिफा अल मतीरी के तालीमी सफ़र के दोबारा आगाज़ के हवाले से बताया गया। हिफा अल मतीरी का कहना था इस वक्त उनकी उम्र 54 साल है। शादी के बाद तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख सकें। 17 साल बाद तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट क्लास पोजीशन के साथ ग्रेजुएशन की है। उनका कहना था तालीम की जानब दोबारा राग़िब करने में मेरे नवासों का अहम किरदार रहा और उन्हीं की वजह से पहले हाई स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले की तरगीब मिली है। दमिश्क एयरपोर्ट से शामी आज़मीन की पहली परवाज़ रवाना। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शामी आज़मीन हज की पहली परवाज़ सऊदी अरब रवाना हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज 1446 हिजरी के गैर मामूली तंजीमी और तकनीकी तैयारियां की गई हैं, जिनमें एक अहम इकदाम यह है कि आज़मीन हज को स्मार्ट तारफी कार्ड जारी किए गए हैं जो मनासिक हज के दौरान उनके आमदरफ्त को और बाहमी राब्ते को आसान बनाएंगे।
شامی حج مشن کے نگران حیان درویش نے بتایا کہ ابتدائی 2 فضائی پروازیں بالترتیب روانہ ہوں گی۔ ہر پرواز میں 250 عازمین حج سوار ہوں گے۔ انہوں نے وضاحت کی تمام شامی عازمین کے پاس تعارفی کارڈ ہے جس پر QR کوڈ موجود ہے۔ اس QR کوڈ کو اسکین کرنے سے ذاتی اور تنظیمی معلومات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، جن میں گروپ لیڈر کا رابطہ نمبر، مکہ اور مدینہ میں قیام کی جگہوں کے لنکس اور عرفات میں خیمے کی لوکیشن شامل ہے۔ دوسری جانب شامی وزارت اوقاف کے شعبہ حج ڈائریکٹر عمران شیخ یوسف نے بتایا کہ دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کل 66 پروازیں عازمین حج کو لے کر روانہ ہوں گی۔ شاہ سلمان کی 1000 فلسطینی عازمین حج کی میزبانی کی ہدایت۔ خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے ذاتی خرچ پر 1000 فلسطینی شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو حج کرانے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ میزبانی خادم حرم شریفین کے مہمانوں کے لیے حج، عمرہ اور زیارت پروگرام کے تحت ہوگی، جسے وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کے زیر انتظام نافذ کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے خادم حرم شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر، گرد و غبار کا طوفان۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے 8 ریجن کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گرد و غبار کا طوفان ہوگا اور کہیں گرمی کی لہر ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ مکہ شہر کے علاوہ جدہ، بحرہ، الجموم اور الکامل میں رات 9 بجے تک گرد رہے گی، جس کے باعث حد نگاہ 1 کلومیٹر تک محدود ہوگی۔ اسی طرح مدینہ منورہ شہر کے علاوہ خیبر، الیس، الولا، بدر اور یمبو میں بھی گرد رہے گی، جبکہ شام 4 بجے تک گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ محکمہ نے کہا کہ یمبو سعودی عرب میں سب سے گرم شہر ہے، جبکہ دنیا بھر میں گرم شہروں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ نے کہا گرد و غبار کا طوفان اسیر شمالی حدود، حائل مشرقی ریجن تبوک اور قصیم میں بھی ہوگا، جہاں بعض جگہوں پر ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ جنوبی علاقوں میں بعض شہروں میں ہلکی بارش اور گرج چمک کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی حاجیوں کو لے کر جانے والے 17 افراد کو سزا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ حج سیکیورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر 8 غیر ملکی اور 9 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، جو حج کے قوانین اور ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 61 ایسے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے جن کے پاس تصریح نہیں تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے غیر قانونی طور پر مکہ مشعر مقدسہ میں داخلے کی کوشش کرنے والوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ وزارت نے کہا ایسا کرنے پر قید کے علاوہ 1 لاکھ ریال تک جرمانہ، خلاف ورزی کرنے والے کی تشہیر اور غیر ملکی ہونے پر ڈیپورٹ کی سزا ہوگی۔ غیر ملکی کو سزا مکمل ہونے کے بعد 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت سے ان گاڑیوں کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حج کے ضوابط اور ہدایات کی پابندی کریں تاکہ حجاج کرام اپنے مناسک کو امن سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔